गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल कलर्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा इसे भी मैं अपने कैमरे में कैद करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो देयर वी गो। यहाँ पे सुबह हुई है और सुबह सुबह के काम तो बस चालू ही हुए हैं। मैं आई हूँ किचन में, दोनों बच्चों के लिए मैं दूध बना रही थी क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ब्रश वगैरह सब कर लिया था। ब्रश करना, बाथरूम जाना, सुबह सुबह फेस वॉश करना, फेस क्रीम लगाना, तो नीचे आए हैं और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए। सो बच्चों को आज एक एक ब्रेड खाने का मन हो रहा था तो दूध और ब्रेड दी है आज मैंने उन्हें बच्चों को। सो बेसिकली और बस यहाँ पे सुबह हुई है तो अभी मैं सोच ही रही थी कि आज मुझे छोटे छोटे से काम करने हैं। घर ऑर्गेनाइज़ करना है, थोड़ा सा वैक्यूमिंग करनी है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने वैक्यूमिंग कर दी थी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बीच में स्किप हो जाती है 1 या 2 दिन, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे वैक्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो कितनी बार क्या होता है कि कोई आ जाता है आपके घर पे तो आना जाना लगा रहता है तो आपके काम जैसे पॉज हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बस उसी के चलते मैं सोच रही थी कि आज मुझे फटाफट से सारे काम करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है बोर्नविटा से रिलेटेड। एक्चुअली हम लोग बोर्नविटा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं भी, बच्चे भी और बच्चों की डैडी भी। सो बेसिकली मेरे घर में तो आपको बोर्नविटा मिलेगा ही मिलेगा और मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि कोरा दूध ना पीऊँ, बोर्नविटा डाल के ही पीऊँ। तो इसीलिए मैं बोर्नविटा सामने रखा हुआ था। और बस ये है कि बस यहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हम लोगों की फ़िली ट्रिप होने वाली है और फ़िली ट्रिप के लिए हम लोग जा रहे हैं वेडनेसडे को, यानी कि कल हम लोग जा रहे हैं फ़िली रात के टाइम। और आज जो है जैसे एक दिन पहले, एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आदि की मीटिंग थी और आज प्रिशा की स्कूल मीटिंग है। सो बेसिकली पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। सो उसके अंदर मीट एंड ग्रीट टीचर्स वाला भी रहता है एक तरीके से, और उसके अंदर आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है वो भी आपको पता पड़ेगी कि बच्चे किस तरीके से एक्टिव रहते हैं क्लास में, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो टीचर आपके साथ बात करके आपको बताएगी। तो मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे टीवी एरिया जो है हम लोगों का लिविंग रूम है जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्पेंड करते हैं। सो बेसिकली मैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, थोड़ा क्लीन अप कर रही थी। तकिए इधर उधर बिखरे हुए थे और बच्चों के खिलौने, बच्चों के आर्ट सप्लाइज़, आईपैड्स और ब्लैंकेट। जब सुबह सुबह उठ के आते ना तो बच्चों को थोड़ा सा ठंडा लगता है, इसलिए वो ब्लैंकेट्स हमेशा अपने ऊपर डाल के बैठते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती जा रही थी, आदि ऊपर होमवर्क कर रहा था। सो बेसिकली और होमवर्क में क्या था, थोड़ी मैथ प्रैक्टिस थी। स्कूल से तो कोई होमवर्क नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बच्चों को छोटे छोटे होमवर्क या छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देते रहो ना तो बच्चों को याद रहता है। तो कम से कम पीछे नहीं होता है, रिवर्स नहीं होते हैं या कहीं पे पॉज नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई छोटी छोटी सी छोटे छोटे प्लस माइनस एडिशंस वगैरह सब करते रहते हैं तो उनको भी ईजी रहता है। और प्रिशा मेरे साथ यहाँ पे खेल रही थी। प्रिशा का आईपैड पूरा ड्रेन हो चुका था तो मैं उसे बोल रही थी कि तू प्रिशा चार्जिंग पे लगा दे, तो अपन फिर बाद में अपना ABC माउस वगैरह सब कर लेंगे। तो पर वो मेरे साथ इधर उधर घूम रही थी और मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करवा रही थी, तो मैं उसे बोल रही थी चलो ठीक है अपन दोनों ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वो ट्रैश फेंक रही थी, सिंक में ले जाके बर्तन रख रही थी। पर बच्चे होते ही ऐसे हैं कि वो मस्ती ज़्यादा करते रहते हैं, तो वो इधर उधर नाचने लग गई थी। तो मैं इधर बार बार अपना क्लीन अप भी कर रही थी और साथ में उसे ना बोलती भी जा रही थी कि ये रख दे, ये वाला ट्रैश रख दे, चिप्स रख दे वहाँ पे प्रिशा। तो बस प्रिशा थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही थी, अपने टॉयज़ ऊपर ले जाके रख रही थी और मैं उसे बार बार बोल भी रही थी कि आदि को डिस्टर्ब मत करना, आदि अपना होमवर्क कर रहा है बेटा। और ये बच्चों का ना टेबल के नीचे से ना एक सॉक्स निकलता है, कभी रबर बैंड निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बच्चे बहुत खेलते हैं और इधर उधर घुसाते रहते हैं, जैसे कभी सॉक्स टेबल के नीचे कर दिया, कारपेट के नीचे बच्चों ने अपना एक रबर बैंड रख दिया। तो बस मैं वही हाथ डाल डाल के निकाल रही थी कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें निकलती हैं। जैसे टेबल के नीचे से ये सारा सामान निकल रहा था, कुछ खिलौने घुसे होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और ये निक्स एंड नेक्स का जो मैंने
अलग से अपना कंटेनर बना के रखा है। इसके अंदर मैंने प्रिशा के पॉपेट्स वगैरह सब डाल के रखे हैं, जो प्रिशा टीवी देखते वक्त खेलती है। तो इससे क्या होता है ना कि कमरा साफ़ हो जाता है ये चीज़ों से। और ये जो हम लोगों के ऑर्नामेंट्स थे ना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम लोगों ने ऑर्डर करा था। बेसिकली मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँ तो ये रिव्यूज़ के लिए ये है कि एडल्ट्स लोगों के लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर किड्स, और अंडर 100 पाउंड्स के अंदर के लिए ही है, बच्चों के लिए सिटिंग के लिए है वो। तो मैंने अपने ऑटमैन के साथ मैचिंग के लिए रखने के लिए बनाया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, बहुत एक्टिविटी करते हैं, तो मैं चाहती थी कि वो बैठ के आराम से खेल सके ऑटमैन्स के ऊपर। और उसके अंदर ना छोटा सा वो स्टोरेज भी है, ताकि आदि अपना सामान रख ले, प्रीशा अपना सामान रख ले, बेसिकली इसीलिए। तो ये ऑटमैन पे आप, और बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते, अगर खड़े होंगे तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली इट वाज जस्ट थोड़े से टाइम के लिए है, उसके बाद मुझे अच्छे वाले ऑटमैन्स लेने हैं, और जब मैं अच्छे वाले लूँगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। सो बेसिकली ये वाले छोटे छोटे से ऑटमैन स्टूल्स थे, ये हम लोगों ने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। बाकी सारा फर्नीचर एशली का है और अमेरिकन फर्नीचर से लिया है हम लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा है, प्योर वुड का है। और बस यहाँ पे कमरा क्लीन कर रही थी। कमरा क्लीन करने के बाद ऑर्गेनाइज हो जाता है तो सीरियसली बहुत राहत मिलती है, ऐसा लगता है आधा काम निपट गया है। तो बस वही कर रही थी, और बहुत थकावट हो रही थी। बीच बीच में मैं बैठती भी जा रही थी, 2-2 मिनट का ब्रेक लेती जा रही थी, क्योंकि सांस आने लगती है, अकेले ही सारा मैनेज करना रहता है। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पूरा उसको तरीके से रखना, बिछाना, और मैट्रेस इतनी उठा उठा के रखना, डस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ती हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहाने के लिए जाऊँ, उससे पहले मैं अपनी लॉन्ड्री भी लगा देती हूँ। तो बाय द टाइम लॉन्ड्री होती रहेगी तो मेरा ऊपर का काम हो जाएगा। यहाँ लॉन्ड्री लगाने के बाद मेरा यही है कि ऊपर जाऊँगी, ऊपर के कमरे वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अब जैसे आपने एक वीडियो पहले देखा होगा, तब कितनी यहाँ पे बारिश हो रही थी और बहुत ठंडा हो रहा था। अब आज अचानक से बहुत धूप निकल गई है। सूर्य देवता इतने मेहरबान हो गए हैं कि दिन भर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ रात के टाइम और सुबह सुबह उठो ना तो इतना बर्फीला ठंडा हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मौसम तो कैसे बदलते हैं पता ही नहीं पड़ता है। मदर नेचर इज़ जस्ट ऑसम एंड शी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और मदर नेचर की तो क्या कहने वो तो हमारी बॉडी ही जैसे तैसे एडजस्ट करती रहती है। तो बस मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो मैं लॉन्ड्री पे लगा देती हूँ। लॉन्ड्री इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री निकलती है, कभी बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, नए कपड़े, फिर बेड शीट्स, फिर कंफर्टर्स, फिर बाथरूम रग्स वगैरह, और फिर टॉवल्स। ओ माय गॉड, इतने सारे निकलते हैं। हमेशा लॉन्ड्री होती रहती है, और हर 3-4 दिन में मेरी लॉन्ड्री निकलती ही रहती है। कभी कोई कपड़े धुल रहे हैं, कभी कोई कपड़े धुल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन में सारी लॉन्ड्री नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दिन में धोने लगूँगी तो मैं दूसरे काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और फिर कपड़े धोने के बाद उन्हें ड्रायर में डालो, ड्रायर में डालने से निकलने के बाद फिर उसे वापस से घड़ी करके रखो, तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम वर्क हो जाता है, जो एक अकेले के इंसान का काम नहीं है। अगर मैं ये लॉन्ड्री करने बैठूंगी तो खाना कब बनाऊंगी, फिर किचन कब देखूंगी, तो बस वही चक्कर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ड्री लगा दी है। अब मैं जाती हूँ ऊपर, और ऊपर का रूम भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में ना ये भी चल रहा था कि मैं आप लोगों को हॉल नहीं दिखा पाई थी, कि जो हम लोगों ने पिछली बार थैंक्सगिविंग पे जो फिलाडेल्फिया से सामान ख़रीदा था, कुछ बच्चों के कपड़े, विंटर क्लोथिंग वगैरह, तो वो मैंने ख़रीदे थे, तो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो वो भी मैं आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे अब वो फिली लेके जाना है। तो फिली ले जाने के लिए तो मैं आज उसे धोने ही वाली हूँ। धो के मैं क्विक रन में, और बच्चों की जो बिल्कुल लाइट वाली वॉशिंग होती है उस साइकिल में लगाऊंगी, ताकि अच्छे से वो धुल भी जाएं, और घड़ी करके रख लूँ ताकि बच्चे पहन सकें। बच्चे बहुत हैप्पी हैं अपने नए कपड़ों को लेकर, और शायद कुछ कुछ तो मैंने उसमें से निकाल भी लिए हैं, जैसे विंटर कोट, विंटर जैकेट्स वगैरह। कमरा
कमरा साफ़ हो गया है, नीचे लॉन्ड्री लगा दी थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं ऊपर जाके फटाफट से नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरा लंच भी रेडी हो जाए, क्योंकि लंच बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना सारा काम करते करते तो टाइम लग ही जाता है। अगर कोई पीछे से हेल्प मिल जाए तो बात अलग होती है, लेकिन अकेले भी मैनेज करना रहता है, तो इसीलिए बस गई हूँ, नीचे जाऊँगी, फटाफट खाना बनाऊँगी। तो बेसिकली आज रोटी बना ली है और दूसरी सब्जी बना रही थी, तो आलू पालक की, और साथ में मैंने ये शिमला मिर्ची फ्रेश कटी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको अच्छे से काट लिया था, लंबे और पतले और बड़े बड़े उसमें कटिंग्स में। और साथ में ये पंचफोरन मसाला है, और पंचफोरन मसाला बेसन शिमला मिर्ची बना रही हूँ सूखी वाली, तो और हल्की सी वो लसलसी टाइप रहेगी, तो बहुत अच्छी बनेगी। और साथ में बेसन वाली बनाऊंगी, तो बेसन ले लिया है मैंने। कुछ ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पंचफोरन मसाला होता है ना, अगर इसका बघार किसी सब्जी में लग जाता है ना, तो वो अचारी फ्लेवर देने लग जाता है, क्योंकि जो कलौंजी होती है, जो प्याज के बीज होते हैं, वो अपने आप में इतना अच्छा टेस्ट देते हैं खाने के अंदर। तो बेसिकली बस पंचफोरन मसाला डालूंगी, ढेर सारी हींग डालूंगी, बेसन डालूंगी और अच्छे से उसे सेक लूँगी। और सेकने के बाद हल्के से पानी के छींटे डाल के उसके अंदर शिमला मिर्ची डाल दूँगी। तो इससे क्या रहेगा ना, बेसन भी सूख जाएगा, और सूखा हुआ बेसन, सीका हुआ बेसन ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है। नहीं तो अगर वो कच्चा रहता है ना, तो पेट में भी दर्द करता है और खवाता भी नहीं है, काफ़ी हैवी सा हो जाता है। सो बेसिकली जैसे आप हलवे के टाइम पे थोड़ा बेसन सेक लेते ना, बस वैसे ही इसे तेल में सेकना है। तो ज़्यादा कुछ कम आंच पे सेकिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। और जब ये अच्छे से सिक जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके शिमला मिर्ची डालनी है। तो देखिए मेरा बेसन सूख गया है, अच्छे से सिक गया है, तो अब मैं शिमला मिर्ची डाल दूँगी और बस थोड़ी देर रखूँगी, और बहुत जल्दी शिमला मिर्ची भी गल जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी शिमला मिर्ची भी बन गई थी, खाना बन गया था, लंच कर लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था। एक बार बर्तन धुल जाते हैं, किचन साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत तसल्ली हो जाती है कि चलो अब खाने का काम भी निपट गया है। और मैं खाने के बर्तन जो खाने वाले होते हैं, वो बिल्कुल सामने किचन क्लीन करके सामने रख देती हूँ, ताकि आसानी हो जाए। और उसके बाद लास्ट में मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। झाड़ू मैं हर 2-3 दिन में लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है किचन को साफ़ रखने की। नहीं तो कितनी बार क्या होता है, किचन में भी बहुत सारी गंदगी हो जाती है, जैसे कुछ सामान गिरता रहता है, कभी सेव, मिक्सचर और सूखा चिवड़ा, धनिया पत्ती या कोई भी सब्जी वगैरह। तो बेसिकली अगर वो गंदा हो, और कितनी बार क्या होता है ना कि जिस घर में लेडीज़ रहती हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाल लंबे होते हैं और वो गिरते ही रहते हैं, और जो फ्लोर वगैरह पे दिखते रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं क्लीन ही करती रहती हूँ। तो चलिए, मेरा यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया है। अब मुझे चाहिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी, और गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते पीते मैं आप लोगों को फटाफट से बच्चों के जो कपड़े लिए थे उसका हॉल भी दिखा देती हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो बड़ा सा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। सो देयर वी गो, और कॉफ़ी लेके एंजॉय करती हूँ, बैठती हूँ और आप लोगों को फटाफट से हॉल दिखाती हूँ। और ये जो कॉफ़ी मेकर मशीन है ना, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले आपको टर्न ऑन करना है ताकि ये वार्म अप हो जाए। जब पानी इसका पूरी तरीके से वार्म हो जाएगा, तब आपको इसके अंदर अपने कॉफ़ी पॉड्स रखने हैं। कॉफ़ी पॉड्स रखने के बाद आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने बेसिकली मोका लैटे वाले लिया था और अपना साइज़, कप साइज़ सेलेक्ट कर लिया था। सिलेक्ट करने के बाद विद इन द 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आपकी कॉफ़ी इस तरीके से इंस्टेंटली आपके कप में आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ टोटली वर्थ इट, बिकॉज बाहर का जिस तरह का मौसम है, इसीलिए आपको गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए।